हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जो है आपके पास प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट लॉस से पहले आप परसेंटेज की वीडियोस है वो देख लेना, उससे आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ समझा दूंगा, और वो जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमने परसेंटेज वाले यूनिट में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना टॉपिक प्रॉफिट लॉस। अब देखो, प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले आपने क्या देखना है। आप जो एक कस्टमर हो, आप क्या हो, कस्टमर हो आप किसी शॉप पे चले गए, आपने क्या लेनी है, एक शर्ट लेनी है। आप शॉप पे चले गए, आपने शर्ट खरीदनी है। शर्ट की जो प्राइस है, शर्ट पे MRP लिखी हुई है 800 की है। आपने शॉपकीपर को बोला कि ये प्राइस जो है, मैंने ये शर्ट लेनी है, इसकी MRP कितनी है, 800 बोल दिया। आपने बोल दिया मैं 500 दूंगा, अगर आपने बेचनी है तो बेच दो। तो शॉपकीपर ने बोला कि चलो ठीक है, ये ले लो आप इस पे। तो अब आपने देखा कि शॉपकीपर ने देखा कि MRP 800 है, आपने क्या किया, 500 में ले ली। मैं भी वहां पे था, मैंने शॉपकीपर पूछा आपने ये ऐसे क्या किया, तो शॉपकीपर बोलता कि एक्चुअल में इसकी प्राइस 800 तो थी ही नहीं, एक्चुअल में इसकी प्राइस थी 400। तो मैंने ये कितने में बेच दी, 500 में। अब देखो, ये जो 400 प्राइस थी, ये क्या थी, इस प्राइस पे जो शॉपकीपर था उसने ये शर्ट खरीदी थी। मतलब शॉपकीपर के लिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। और 500 में उसने क्या की, सेल की, आपको बेची। तो ये क्या होगी, सेलिंग प्राइस। और ये क्या आपके पास, MRP मतलब मार्क प्राइस जो भी है। अब जब भी आपने क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। जो भी ये डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस। अगर यहाँ पे आपके पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आपके पास लॉस हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई एक अपने लिए आइटम, आप शॉपकीपर हो, आपने आइटम 4 रुपए की खरीदी और उसको आप 10 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही हो जाएगा। अगर आप 4 रुपए की खरीद के 2 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट या लॉस। और अब आपके पास ये जो सेलिंग प्राइस और MRP, जो MRP मार्क प्राइस तो आपके पास 800 लिखी थी, बट आपको उसने एक्चुअल में कितनी लिख के दे रखी है, 500। इनका जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट। मैंने पहले ही हेडिंग लगा रखी है कि आपका टॉपिक का नाम क्या, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा पहले, लास्ट में आपको मैं डिस्काउंट के क्वेश्चंस करा दूंगा। तो ये आप याद रखना कि डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंट। तो ठीक है, अब देखो, ये तो आ गया आपके पास बेसिक। आपने ये याद कर लिया कि प्रॉफिट कब होगा आपके पास, जब आपके पास सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। तो निकाल कैसे सकते हैं, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे कॉस्ट प्राइस से, इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा आपके पास, प्रॉफिट। और अगर आपने लॉस निकालना है तो लॉस किसके बराबर होता है, लॉस कब होगा, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी। तो इसको निकाल सकते हो आप, सेलिंग कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस के साथ डिफरेंस, इससे आपके पास लॉस आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। और अगर लास्ट परसेंट निकालना है तो CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100 कर लेते हैं। अब देखो, SP माइनस CP आपके पास प्रॉफिट के बराबर, तो मतलब आप इसको लिख सकते हो प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100। और लॉस को लिख सकते हो आप लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि जब कभी भी आप प्रॉफिट निकालते हो या लॉस निकालते हो, डिवाइड किसके साथ करते हो, CP के साथ करते हो। हमेशा आपने CP के साथ करना है। अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि आप इस क्वेश्चन को किसके साथ करो, सेलिंग प्राइस के साथ करो, तो तब आपने करना है उसको सेलिंग प्राइस के साथ, वरना आपने डिनोमिनेटर हमेशा क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस ही लेनी है। जैसे देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ए शॉप कीपर सेल एन आइटम, पहला देता हूं मैं, विद 20% प्रॉफिट। एक कोई शॉपकीपर है, उसने एक आइटम बेची 20% प्रॉफिट के साथ। तो 20% को मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद रखना। 20% किसके बराबर आता है, 1/5। अब क्या हो रखा है, ये प्रॉफिट हो रखा है।
तो अगर 20% को हम 1/5 लिखते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि जो डिनोमिनेटर में चीज आएगी क्या आएगी, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस आएगी। और 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर किसी आइटम की कॉस्ट प्राइस 5 है, उस पे प्रॉफिट 1 रुपीज का हो रहा, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 6 होगी। अगर आप किसी चीज को 5 रुपए की खरीद रहे हो, उस पे 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कितने में बेची होगी आपने, 6 रुपीज में बेची होगी, तभी आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट आया होगा। और अगर मान लो यहीं पे मैं दे देता हूँ लॉस ऑफ 10%, लॉस हो रखा है उस पर कितना, 10% का लॉस हो रखा है, तो 10% किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 1/10 के बराबर। तो अब आपके पास ये जो 10 है ये भी क्या होगा आपके पास, सीपी होगा, और ये जो 1 है ये क्या होगा, लॉस होगा। सीपी 10 है आपके पास, लॉस 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। मतलब आपने एक कोई आइटम 10 रुपए की खरीदी थी, उसमें 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो आपने उसको सेल कितने में किया होगा, 9 रुपए में किया होगा। आपने ये दो जो मैंने आपको पॉइंट लिखे ये आपको क्लियर हो गए। इसमें आपने क्या देखा कि मैंने जो डिवाइड में ले रखा है वो क्या ले रखा है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ले रखा है। बट अगर कभी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो कि आपने लॉस लेना है या प्रॉफिट लेना है किस पे, एसपी पे, तब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं आपको थर्ड पार्ट उसी को बता देता हूँ। लॉस ऑफ 10% ऑन एसपी दे रखा हो, तो अब आपको क्या दे रहा है, 10% का लॉस। अभी तक आपको लॉस दे रखा था खाली, अगर जब आपको कुछ मेंशन हो तब आपने किस पे लेना है, सीपी पे लेना है, और जब आपको स्पेशली मेंशन है तो तब आपने उसी के पर लेना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 10% का लॉस हो रहा है एसपी, तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10। अब आपके पास अभी तक जो डिवाइड में होती थी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होती थी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगी आप, सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना होगा कि लॉस या प्रॉफिट किस पे, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, तो तब तक हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ही लेते हैं। अगर जब आपके पास स्पेशली मेंशन है कि लॉस और प्रॉफिट आपने किस पे लेना है, सेलिंग प्राइस पे लेना है, तभी जाके आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सेलिंग प्राइस माननी है, अदरवाइज ऑलवेज क्या रहती है, कॉस्ट प्राइस रहती है। अब 10% का लॉस हो रहा है, तो 10 क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे बोल रहा है, और 1 क्या है आपके पास, लास्ट। अगर सेलिंग प्राइस आपके पास 10 है, लॉस 1 को हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 11 ही होगी। क्योंकि अगर आप 10 रुपए में कोई चीज बेच रहे हो, उस पे एक का ही आपको नुकसान हो रहा है, तो एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी होगी, 11 होगी। अब इसको ऐसे मान लो, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन एसपी, और 10% का प्रॉफिट बोल दो, तो 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/10। तो मतलब क्या लिखेंगे, आपके पास 10 क्या हो गई अभी, एसपी होगी, सेलिंग प्राइस अभी आपके पास 10 होगी, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1, और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी आपके पास, 9, क्योंकि 1 का प्रॉफिट हो रहा है 10 सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, क्योंकि आपको स्पेशली मेंशन है ना ऑन एसपी। तो ये ऐसे करते हैं। देखो अब आपको ये जो चीज़ें थोड़ा आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब आप जैसे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको ये पूरी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बस आपने ये याद रखना है, मैं आपको टेबल बता के देता हूँ यहाँ पे, कि आपके पास सीपी होगा, एसपी होगा, और एमआरपी। सीपी और एसपी के डिफरेंस को हम प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। एमआरपी और एसपी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। बस ये चीज याद रखनी है। अगर ये आपको चीज समझ क्लियर आ गई तो आपका जो पूरा यूनिट है वो खत्म हो गया। बस ये चीज अगर आपको समझ आ गई। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ शर्ट एट 10% प्रॉफिट एट अ प्राइस ऑफ 330, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कोई मेंशन नहीं तो किस पे हो रखा होगा, जाहिर सी बात है आप किस पे होगा, सीपी पे होगा। तो अगर सीपी 10 है, प्रॉफिट 10% को हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 1 को हो रहा है। सीपी आपके पास 10 है, प्रॉफिट 1 का है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपके पास, 11 हो जाएगी। अब बोल रहा है जब आपको 10% का प्रॉफिट हो रखा था तो अब आपने शर्ट को कितने में बेचा था, 330, बट हमारे हिसाब से कितने में बेचा है, 11, 11 की वैल्यू 330 आ गई, 1 की वैल्यू आएगी 330/11 दैट इज इक्वल्स टू 30। अब 1 की वैल्यू 30 आ गई। अब क्या पूछा हमें, कॉस्ट प्राइस पूछी है शर्ट की, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10, तो 10 को आप 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 300। तो 300 क्या हो गया आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
क्या किया मैंने, सबसे पहले 10% का प्रॉफिट दे के वो शॉर्ट की प्राइस कितनी बोल रहा है 330, तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम 1/10। अब मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पास प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑलवेज किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। जब तक अगर वो स्पेशली मेंशन ना कि एसपी पे हो रहा है तब तक हम क्या लेंगे डिनोमिनेटर में ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अगर किसी चीज की प्राइस 10 रुपए है, उसमें आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आपने उसको कितने में बेचा होगा, 11 रुपए में ही तो बेचा होगा। अब ये 11 रुपए की कीमत हमारे पास कितनी दे रखी थी, 330 दे रखी थी। यहाँ से हमने 1 की प्राइस निकाली जो आ गई 30, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी थी तो कॉस्ट प्राइस 10 थी, तो 10 × 30 कर लिया, हमारे पास कितना आ गया 300। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे पास 300 आ गई। तो आई होप आपको ये जो पहला क्वेश्चन ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अभी आपको स्पेशली मेंशन करके दे रखा है कि किस पे हो रखा है, सेलिंग प्राइस पे। तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम 1/5, तो 5 क्या आ जाएगी आपके पास सेलिंग प्राइस, 1 क्या आपके पास प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस आपके पास 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपके पास 4 ही तो होगा। अब पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 28,800। अब 28,800 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 4 है, क्वेश्चन में 28,800 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 के साथ चले जाएगा, ये 7200 के बराबर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालनी है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से कितनी है 5, तो 5 × 7200 कर लेंगे, 72 आ जाएगा 36,000। तो 36,000 के आगे आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। देखो हमने यहाँ पे एसपी क्यों लिया, अब आप बोलोगे कि एसपी पिछले क्वेश्चन में तो आपने सीपी लिया था, क्यों लिया मैंने यहाँ पे एसपी, क्योंकि मुझे स्पेशली मेंशन था क्वेश्चन में कि अभी हमारे पास प्रॉफिट किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है, इसलिए मैंने डिवाइड में क्या लिया था अभी एसपी लिया था। अब आप इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बोल रहा है इफ बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 ए मैन गेन्स RS15। अब बोल रहा है कि एक आर्टिकल जो है उसको कितने में बेच रहा है 100 में, और उसको प्रॉफिट कितने हो रहा है 15 का। अगर वो 100 में बेच रहा है, उसको प्रॉफिट 15 को हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी एक्चुअल में 85 का ही होगा, तभी जाके आपको 15 का प्रॉफिट हुआ होगा। अब पूछ रहा है उसका गेन परसेंटेज, गेन परसेंट का क्या मतलब कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है। अब कोई प्राइस 85 के उसको 100 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा आपको 15 को होगा। हमेशा किस पे निकालते हैं हम सीपी पे, क्योंकि मेंशन तो नहीं दे रखा कि आपको एसपी पे निकालना है, तो डिवाइड में आ जाएगा 85, परसेंटेज में चेंज करना तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब 5 के साथ कैंसिल कर दो, ये 3 के साथ हो जाएगा, ये 17 के साथ आ जाएगा, तो 3 × 100 आ गया 300/17% आ गया आपके पास आंसर। अब आपने देखा नन ऑफ दीज है, बट आपने ये देखा कि ये पॉइंट में है, तो इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आएगा 17.65%। बस आपने चीज समझ लो, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि आपने कैसे किया। यहाँ पे मेंशन था कि 100 रुपीज में आर्टिकल को बेच रहा है और 50 रुपीज का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट, तो एक्चुअली में उसकी प्राइस कितनी होगी 85 ही तो होगी, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको 100 में बेच के 15 का लॉस होता तो उसकी प्राइस कितनी होती 115 होती। बस आपने इसको कंपेयर करके कर लेना है, आपके पास इक्वेशन हो जाएंगे सारे सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन एसपी। तो 25% को किसके बराबर लिख सकते हैं हम 1/4 के बराबर लिख सकते हैं, किस पे एसपी। तो 4 क्या हो जाएगी आपके पास एसपी 4 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी आपके पास 3। अब आपको पूछ रहा है इज हाउ मच परसेंट प्रॉफिट ऑन सीपी। आज सीपी पे प्रॉफिट निकालना है, तो कितनी है प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट है, सीपी कितना है 3, मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो तो कर लेना, वरना आपको मैंने बता रखा है कि 1/3 जो है फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, फ्रैक्शन में अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना तो ये आपके पास आता है 33.33%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 33.33%। यहाँ पे मैंने एसपी क्यों किया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये किस पे है एसपी पर है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बी 10:11। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है 10:11, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट निकालना। तो देखो जैसे हम रेशियो के क्वेश्चन करते थे, कॉस्ट प्राइस 10 दे रखी है, सेलिंग प्राइस 11 दे रखी है।
अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आप बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में भी प्रॉफिट मेंशन है, वरना यहाँ पूछता आप देन द प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है 11। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ऑलवेज किस पे होता है, सीपी पे होता है। जब तक स्पेशली मेंशन ना हो कि एसपी पे है तब तक हमें किस पे लेना होता है, ऑलवेज सीपी पे लेना होता। तो कितना आएगा 1/10। 1/10 आपके पास फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में चेंज करोगे किसके बराबर आता है, 10% के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, डायरेक्टली 10% आ गया। यहाँ पे देखो रेशो दे रखा था, तो जो हम पीछे चीजें करते थे वो डायरेक्टली हम रेशो ही में तो चेंज करते थे, बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी रेशो में दे रखी हुई है चीजें, तो इसको हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की। तो ऐसे कर लिया आपने, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 10% आ गया। अब देखो ये दे रखा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 12.60 इफ प्रॉफिट इज 10% ओवर सेलिंग प्राइस। तो देखो 10% है, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब ये किस पे वो रखा है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर आपके पास 10 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी आपके पास, 9 है। अब क्या दे रखा है कि जो कॉस्ट प्राइस है आइटम की वो 9 नहीं है, कितनी है, 12.60। अब हमारे हिसाब से तो 9 आ रही है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12.60। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 12.6 डिवाइडेड बाई 9। अब चाहो तो इसको आप ऐसे रख सकते हो वैल्यू को, या सॉल्व कर सकते हो। अगर ज्यादा आपको कैलकुलेशन पॉइंट से डरते हो तो इसको ऐसे कर लेना, 126/10 इंटू 1/9 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, अब आपने कर लेना है इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको क्या पूछा, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 कर लोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास, इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.4। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1.4 को तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप इजिली कर सकते हो। ये मैंने आपको बस ये चीज समझानी थी कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना था। देखो आपको क्या दे रखा है, 10% का प्रॉफिट दे रखा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो आपने कर दिया सेलिंग प्राइस पे, बिल्कुल ले लिया आपने 10% का प्रॉफिट। अब 10% का प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 10 होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आपके पास 9 हो रखी है, और बट क्वेश्चन में कितनी मेंशन है, 12.60। तो 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 12.6 डिवाइडेड बाई 9 जो कर लोगे आ जाएगा 1.4। अब 1 की वैल्यू 1.4 आ गई, आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, जो कि कितना है आपके पास 10। तो 10 को 1.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14। तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 14 आ जाएगा। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब बोल रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार if the cost price of the car is 990 and a loss of 10% over selling price is earned। अब देखो लॉस हो रखा है 10% का, तो 10% को मैंने आपको बता रखा, क्या लिखते हैं 1/10 किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो अगर 10 आपके पास सेलिंग प्राइस है, 1 का लॉस हो रहा है, तो आपके पास एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 11 होगी। अब आपको पूछ रहा है सेलिंग प्राइस निकालनी है और कॉस्ट कितनी दे रखी है 990। हमारे अकॉर्डिंग 11 आ रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 आ रही है। तो 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 के बराबर, और आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से कितनी है 10। तो 10 इंटू 90 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 900। तो 900 हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया, बस हमने जो चीजें दे रखी है उसी को कंपेयर किया। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस किस पे हो रहा है वो आपने ध्यान रखना। अगर आपको स्पेशली मेंशन है कि सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो फिर तो आपने डिवाइड में सेलिंग प्राइस लेना है, वरना क्या लेंगे हम, ऑलवेज ही कॉस्ट प्राइस लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इफ द कॉस्ट ऑफ द कार इज Rs60 एंड प्रॉफिट ऑफ 20% ओवर सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपके पास 20%, 20% को लिख सकते हैं हम 1/5। किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी होगी 5, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी की होगी 4 होगी। हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी 60, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 15। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 5 है, 5 इंटू 15 कर लोगे आपके पास 75 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो इजिली। आप
इसको क्या करोगे, बस पहले जो परसेंटेज की वीडियोस हैं वो देख लेना, क्योंकि परसेंटेज में मैंने ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करवा रखी है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बुक सेलर बॉट अ बुक फ्रॉम अ होल सेलर and sold it to a student in the such a way that the ratio of selling price to cost price is 26:25। अब देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है कितना, 26:25। अब पूछ रहा है हमें प्रॉफिट परसेंट बताना। अब देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली रेशियो दे रखा है, तो रेशियो का क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इतना मैंने रेशियो बता रखा है आपको। अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर 25 है, सेलिंग प्राइस आपके पास 26 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्टली आपको पता है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब किस पे होता है प्रॉफिट हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे, तो 1/25। अब 1/25 किसके बराबर आता है आपके पास, 4% के बराबर आता है। अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, 1/25 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 25 4 के साथ कितना आ जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4% हो जाएगा। देखो रेशियो के क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आपने वैल्यू पुट करनी है, जो ये हम पीछे वाले क्वेश्चन है इसको भी तो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रेशियो में ही हम चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि शॉपकीपर जो है वो एक आर्टिकल खरीदता है उसी से, और यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का दे रखा है 20:21। ठीक है, मैंने पहले सेलिंग प्राइस है तो मैंने बाद में लिख ली, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, इनका रेशियो दे रखा है। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितनी ज्यादा है, एक 1/20। 1/20 किसके बराबर आता है आपके पास, आपको याद होना चाहिए किसके बराबर आता है, 5% के बराबर आता है। अगर याद नहीं है तो इसको क्या कर लोगे आप, 1/20 इंटू 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास, 5% आ गया। तो आई होप आपको ये जो मैंने चीजें बताई है बेसिक वाली वो सब आपको क्लियर हो जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी कभी भी आपको बोल दे कि प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4। अभी ये 4 क्या आएगा आपके पास, सीपी, और ये क्या है प्रॉफिट, सीपी 4 है, प्रॉफिट 1 का है, एसपी आपके पास हो जाएगी 5। और अगर आपको बोल दे प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर एसपी, तो अब किस पे हो रहा है, मतलब एसपी पे हो रहा है, तो 1/4, ये आपके पास 4 क्या है, एसपी है, 1 आपके पास प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर आपके पास 4 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 3 होगी, 3 होगी, 3 होगी। बस आपको ये 2 पॉइंट्स हैं वो बेसिक के लिए क्या करने हैं, याद रखने हैं। हम फॉर्मूले वगैरह से कोई भी चीजें इतनी नहीं करेंगे। ये तो था आपके पास टाइप 1 की ये जो बेसिक क्वेश्चन है। अब थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन में जाते हैं, ये तो पूरा बेसिक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या आती है आपके पास। अब इस टाइप में क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि जब कभी भी आपको भी दे रखा होता कि एक जो शॉपकीपर है वो एक आइटम को इतने में बेच रहा है, तो उसको इतने % लॉस हो रहा है, तो वो कितने में बेचेगा, तो उसको इतने % का प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे आपको एक ही टाइम में एक या दो प्रॉफिट दे रखे होते हैं, तो आपको रेट निकालना होता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेलर सेल अ स्मार्टफोन फॉर 2550 एंड फेस अ लॉस ऑफ 15%। अब कोई सेलर है जिसने 2550 रुपए में एक स्मार्टफोन मोबाइल बेचा और उसको लॉस कितना हो गया 15% का। अब बोल रहा है कि वो उसको कितने में वो बेचता, जबकि उसको कितने का प्रॉफिट होता, 15% का प्रॉफिट होता। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब कभी भी आपके पास इस क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस मान लेनी है 100। कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेनी है 100, तो आपने लिख लेना कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास 100। अब देखो 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका आपको 15% निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि 100 का 15% कितना होगा 15, तो उसमें से कम कर देंगे तो 85 आ जाएगा, इतनी तो हमारे वैल्यू लॉस हो जाएगी। अगर 100 उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसको 15% का लॉस हो गया, तो उसकी मतलब कितने में बेचा है 85 में बेचा है। अब बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस द स्मार्टफोन मस्ट बी सोल्ड इफ द सेलर वांट टू गेन 15%। अब सेलर को कितना प्रॉफिट चाहिए 15%, तो 15% कितना आता है 115, तो मतलब उसको कितने में बेचना चाहिए 115 में ही बेचना चाहिए। अब हमारे पास जब उसने उसको 15% का डिस्काउंट सॉरी लॉस हुआ, तो तब कितने में उसने बेचा था 2550 में बेचा था, तब उसको क्या हुआ था 15% का लॉस हुआ था। बट तब हमारे पास वैल्यू कितनी आ रखी है 85, और क्वेश्चन में दे रखी है 2550। तो इसको देखो 85 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 80 को आप 3 के साथ करोगे 240 आएगा, 5 को 3 के साथ करोगे 15 ऐड कर दोगे तो 220 255 आएगा, तो मतलब 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30 के बराबर आ गई। अब आपको पूछा कि कौन सी प्राइस पे बेचोगे
जब आपको कितना आएगा 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 15% का प्रॉफिट कितने पे होगा आपको 115 में होगा, तो 115 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 330 को 5 के साथ कर दोगे तो आप आ जाएगा 150, 0 कैरी 50, 30 को 1 के साथ करोगे 35, 15 आएगा 45, कैरी 4, 30 को 1 के साथ करोगे 30 और कैरी जो 4 है तो 3450 आपके पास ऑप्शन है बी, बिल्कुल ऑप्शन है डी पार्ट ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्या करना है आपने, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 मान लेनी है, फिर जो लॉस दे रखा हो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, वो कर लिया आपके पास प्राइस आ जाएगी। अब उसमें ये वाली प्राइस दे रखी होगी या न्यू प्राइस दे रखी होगी आपको, तो उसको आपको क्या करना है कंपेयर कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप टेंशन नहीं लो, इसके बेस मैंने आपको आगे 5 7 10 क्वेश्चन और ले रखे हुए, तो आपको अगर वीडियो में देखे हुए आगे तो आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ अ शॉपकीपर सोल्ड द प्रोडक्ट एट 864 इट गेट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। अब उसको प्रॉफिट हो गया 8% का। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट सोल्ड एट 20% ऑफ लॉस। तो मतलब उसको 20% का लॉस होना चाहिए, तब उसने कितने में बेचा होगा। अब देखो मैंने आपको हमेशा समझाया कि कॉस्ट प्राइस आपने कितनी माननी है 100 माननी है। पहले क्या हो रखा है उसने 8% का प्रॉफिट हो रखा है, तो 8% का प्रॉफिट कितना होगा आपके पास 108 रुपीज में बेचा होगा। और अब क्या बोल रहा हमें कब प्राइस निकालें, जब उसने 20% से लॉस में बेचेगा, तो 20% लॉस कितना आएगा आपके पास 80 के बराबर आ जाएगा। अब देखो जब उसने 8% का प्रॉफिट कमाया था तब उसने कितने में बेचा था 864, बट हमारे अकॉर्डिंग 108 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 864 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 8 आता है 64, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब आपके पास 1 की वैल्यू अगर 8 आ गई तो आपको क्या निकालना, जब उसको 20% का लॉस हुआ है, तो 20% का लॉस होने पे वो कितने का बेच सेल कर रहा है 80 का कर रहा है, तो 80 इंटू 8 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 640। तो वैल्यू कितनी आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 640 आ गया। देखो मैंने क्या किया, बस जो आपके पास चीजें दे रखी थी उसी को मैंने कंपेयर कर दिया। बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 माननी है, उसके बाद जब प्रॉफिट दे रखा होगा तो 100 से ज्यादा वैल्यू बन जाएगी, लॉस दिया होगा तो 100 से लेस देन बन जाएगी। इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगी, तो उसको आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो, फिर आप उसको दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए व्हील चेयर इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो मतलब हम सबसे पहले 100 लेंगे, 15% का प्रॉफिट हो गया तो मतलब कितने में बेच रखी होगी 115। और बोल रहा है had it been sold for 68 or 68 less then there would be a loss of 8%। अगर वो बोल रहा है कि अगर ये 69 रुपीज जो है वो कम में बेचता तो उसको लॉस होता कितने का 98% का, तो मतलब 8% का जब लॉस होगा तो कितने में बेचेगा 92 में। अब बोल रहा है हमें कॉस्ट प्राइस बताओ व्हील की क्या होगी। अब देखो जब वो 115 में बेच रहा तो 15% के प्रॉफिट से बेच रहा था, अब बोल रहा है कि अगर वो 68 कम बेचेगा तो उसको लॉस होगा। पहले वो 115 में बेच रहा था तब उसको प्रॉफिट हो रहा था, अब 92 में क्या होगा लॉस होगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू में कितना कम दे रखा है 69 दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 आ गया, 11 में से 2 गया 23। हमारे हिसाब से ये कितना कम किया है इसने 23। क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोला है 69 कम करना, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो अब आपको पूछिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो 100 इंटू 3 कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 300 आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या क्या, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि व्हील चेयर सोल्ड हुई है 15% प्रॉफिट। हम मैंने क्या कहा आपको कि आपने कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या माननी है 100 माननी है। अब 15% जब प्रॉफिट होगा तब कितने में बेचेगा 115। अब बोल रहा है कि अगर वो 69 रुपीज कम बेचता तो उसको क्या होता लॉस होता कितने परसेंट का 8% का, तो तब मतलब प्राइस कितनी आती है उसका 92 आ जाती। अब पहले प्राइस 115 थी, अब प्राइस 92 हो गई। तो क्वेश्चन में बोल रहा था वो 69 रुपीज कम बेचेगा, बट हमने जब अपने जो मेथड से हम कर रहे हैं इसका डिफरेंस देखा तो ये कितना आ रहा है 23। हमारे हिसाब से वो 20 रुपीज कम बेच रहा है, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 69, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। कॉस्ट प्राइस पूछी थी तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100, तो 100 इंटू 3 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो ऐसे आपको इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ऐसे कंपेयर करके कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 16% बिलो द कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 16% बिलो बेचा, तो मतलब कितने में बेच रखा होगा उसने 84 में बेच रहा हूँ। ही हैड सोल्ड इट फॉर RS 33 मोर। अगर वो 33 मोर बेचता है ही वुड हैव गेन 14%। उसको कितने का प्रॉफिट होगा 14%। 100 में 14% का मतलब आ गया 114 में बेचेगा।
अब देखो हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 ज्यादा बेचा है बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 33। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 33 डिवाइड बाई 30, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगी आपके पास 11/10 के बराबर आ गई। अब बोल रहा है कि टू गेन 25% ही शुड सेल द आर्टिकल, तो मतलब उसको 20% का और प्रॉफिट चाहिए। तो 100 है तो 125 में बेचेगा। अब 125 इंटू 11 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 10 कर दो। अब इसको पहले 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैंने देखो ट्रिक बताई थी, 1 लिखेंगे 5 लिखेंगे 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 5 और 2 आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ से एक डेसिमल के बाद डिजिट के बाद लास्ट में डेसिमल आ जाएगा, तो कितना आ गया 137.5 आ गया आपके पास। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने 100 वैल्यू मान ली, कॉस्ट प्राइस मान लिया, आपके पास 100 मान लिया। उसके बाद क्या कहा कि आपको जब वो कितने में बेच रहा है 16% बिलो बेच रहा है, तो 16% बिलो कितना होगा 84 में बेच रहा होगा। अब बोलता अगर वो उसी प्राइस में 33 रुपीज इंक्रीज कर दे, तो हमने इंक्रीज करके कितना बन गया हमारे पास 114। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 30 का आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस 33 का आ रहा है। तो हमने 1 की वैल्यू निकाल दी, 1 की वैल्यू निकाल दी, उसने पूछा था अब उसको 25% और इंक्रीज करता प्राइस, तो मतलब वो कितने में बेचता, तो 100 की प्राइस थी, उसको 25% प्रॉफिट चाहिए तो 125 में बेचेगा। तो 125 से जब हमने चेंज कर लिया तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 137.5 आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है, राहुल सोल्ड हिज कार फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर एक्चुअल प्राइस कार की 100 है, 15% प्रॉफिट में बेचे तो मतलब 115 में बेचा होगा। इफ इट हैज सोल्ड फॉर 25,000 मोर, अगर वो 25,000 की और बेचता देन वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 20%, तब उसको प्रॉफिट कितना होता है 20% का। 100 में 20% का प्रॉफिट होगा मतलब कितना हो जाएगा 120। अब हमारे हिसाब से कितने ज्यादा में बेच रहा है वो 5 में बेच रहा है, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है उस 5 की वैल्यू 25,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 आ जाएगी। अब वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ कार की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, 100 इंटू 5,000 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 लाख। तो आप 5 लाख आपने ऑप्शन देखा बिल्कुल है, कौन सा ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन नंबर, तो डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया आपने देखा कि हमारे अकॉर्डिंग तो 5 का मोर बेच रहा है, बट क्वेश्चन में कितने दे रखी है उस 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 25,000 दे रखी है, आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, फिर 100% तो निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, ए मैन सोल्ड हिज वॉच एट लॉस ऑफ 5%, तो मतलब 100 प्राइस थी 5% के लॉस पे बेचती तो 95 में बेची होगी। ही हैड सोल्ड इट और एस 56.25 मोर, अगर इतना ज्यादा बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता 10% का, तो मतलब वो कितने में बेचता 110 में। हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट 15 का हो रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 56.25 का। अब देखो अब आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस निकालो, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास 100, तो 100 में क्या यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो 56.25 डिवाइड बाई 100 आएगी, तो 100 में मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 इंटू 5625 इंटू 15 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये दो है तो 100 आ जाएगा। 100 और 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लेना 15 5 के साथ 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 45, फिर बचेगा आपके पास 11 12, तो फिर कर लेंगे हम 7 के साथ कर लेते हैं, 7 के साथ कर लेंगे तो आ जाएगा 105, तो आपके पास 75 हो जाएगा, तो 5, तो कितना आएगा आंसर आपके पास 375। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास ये 375। या आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते तो आपके पास 3.75 आ जाता, 3.75 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या आ जाता कॉस्ट प्राइस आ जाती वॉच की। आपने जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करना है आपने कॉस्ट प्राइस ऑलवेज कितनी माननी है, लेट करनी है 100 करनी है, उसके बाद आपको जो लॉस दे रखोगे प्रॉफिट दे रखा है उसको कंपेयर कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा था कितना कि इतना ज्यादा बेचेगा, तो हमारे हिसाब से कितना ज्यादा बेच रहा है 15 बेच रहा है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी थी उसको कंपेयर कर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ए आर्टिकल वाज सोल्ड एट 12% लॉस, अगर 100 प्राइस थी 12% लॉस में कितने में बेच दिया उसने 88 में बेचेगा। अब बोल रहा है अगर वो 630 में ज्यादा बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है 6% का, तो मतलब वो कितने में बेचता 106। हमारे हिसाब से कितने का इसको ये हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 100 और 6 को, और इसको माइनस कर लेंगे या इसमें कितना ऐड करेंगे वही तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा। हमारे अकॉर्डिंग इसको 18 का प्रॉफिट हो रहा है, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 630, तो 1 की वैल्यू निकालते हैं 18 3 के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54
आ जाएगा 54, 90, 35। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35। अब पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बता दो आर्टिकल की। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो 100 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉस दे रखा था 12%, जब लॉस होगा तो 88 आ जाएगा। उसके बाद गेन दे रखा तो 106 हो जाएगा प्राइस। तो फिर उसके बाद जो 630 ज्यादा दे रखा हो तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस आ रहा है 18 का आ रहा है, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 630। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कर रहा है। अब बोल रहा है कि ए फ्रूट सेलर सोल्ड ए बनाना एट अ लॉस ऑफ 7%, मतलब 100 प्राइस थी, कितने में बेच रहा 7% के लॉस, तो 93 में बेचा होगा। अब बोल रहा है अगर वो 135 में ज्यादा बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता 8% का। तो मतलब कितना होता 108 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग 15 का आ रहा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 135। तो 1 की वैल्यू कितना आएगी 135 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा आपके पास 9 के बराबर। अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ बनाना की। बनाना की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो 100 इंटू 9 कर लो कितना आ जाएगा आपके पास 900। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी बनाना की 900 हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए वॉच इज सोल्ड फॉर 1440 रुपीज एट 10% लॉस। तो मतलब 100 कॉस्ट प्राइस थी, 10% लॉस हो गया 90। अब बोल रहा है कि किस प्राइस पे बेचेंगे उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15%। तो अब मतलब 115 में बेचेंगे। अब ये जो आपके पास 90 है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1440, जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। अब 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डायरेक्टली 6, 1 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर बचेगा 54, तो मतलब 6 के साथ कर लेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 16। अब पूछ रहा है कि जब 15% का प्रॉफिट हो तो 15% का प्रॉफिट होकर कितनी आ रही है प्राइस 115। 115 इंटू 16 कर लो 16 5 80 कैरी 8 हो जाएगा 16 और 8 हो जाएगा 24 कैरी 2 16 और 18, तो मतलब आ गया 80 40, 1840 क्या आ गया आपके पास इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। देखो जो आपके पास चीजें दे रखी थी वही कर लिया हमने। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था कि इतना अगर ज्यादा बेचता तो इतना ज्यादा, अगर इसी क्वेश्चन में दे रखा तो हम इनका क्या लेते डिफरेंस लेते, तो जितना आता तो हम उसको कंपेयर कर लेते। बट यहाँ पे बोल रहा है कि जब 10% का लॉस हो रखा है तब कितने में बेच रहा है, वो बोल रहा है 1440 रुपए में बेच रहा है, बट हमारे हिसाब से तब कितने में बेच रहा था 90 में बेच रहा था। हमने वैल्यूज को कंपेयर कर लिया, आपके पास क्या आ गया फाइनल आउटपुट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ इसके आंसर आप क्या हो गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या आता है आपके पास। तो इसके साथ आपका जो बेसिक था प्रॉफिट लॉस का वो खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप वीडियो में देखेंगे कि जब वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को आपस में कंपेयर करता है कि 10 कॉस्ट प्राइस 20 के बराबर हो जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो वो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है परसेंटेज की जो वीडियोस है आप परसेंटेज का जो वीडियोस है वो देख लीजिए, आपको उससे क्या हो जाएगा परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो जाएगा। और बेसिक मैंने ये चीजें सब सारी बता रखी है कि इनको हम कैसे डायरेक्टली वैल्यू ऐसे पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।